हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, भोर में मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, अपना सर झुकाते हैं मेरे प्रभु। आज की आराधना प्रार्थना को तेरे हाथ में देते हैं, आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु, आप यहोवा रफ़ा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। इस भवन के चारों तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ के बड़े काम करें मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु, यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक जन तुझ में फले फूले आशीषित हो। प्यारे परमेश्वर, जब प्रार्थनाएं की जाती हैं, जब दुआएं की जाती हैं, जब वचन पढ़ा जाता है, जब आराधना में तेरे गीतों को गाते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरी आत्मा हमारे मध्य में मंडलाने पाए। तेरे वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते हैं, तेरी वेदी के सम्मुख अपना सर झुकाते हैं और परमेश्वर आशीष पर आशीष चाहते हैं। अर्पण को मेरे परमेश्वर तेरे लहू में छिपाते हैं। इस बेटी को तूने आशीषित किया है, सुरक्षा दी है मेरे परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस बच्चे को भी तेरे खोट में छिपाते हैं कि माता पिता को भी बड़ी आशीष कर। मैं बैठा हुआ प्रत्येक परिवार तुझ में आशीष हो जाए यीशु नाम में, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे ताराचंद जी के साथ। प्रार्थना करेंगे, जितने लोग इस सभा में हैं सबको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अर्पण को अपनी महिमा के लिए आगे चल के इस्तेमाल करें। और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इस भवन के चारों तेरे लहू के बाड़े हों। और परमेश्वर, जितने लोग यहाँ आते हैं, जो अपने टीवी में मोबाइल पर देखते हैं प्रभु इस प्रोग्राम को, उनको उनकी जगहों पर भी परमेश्वर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे पास्टर ताराचंद जी के साथ। तेरे रिक्वेस्ट दिए गए हैं मेरे प्रभु जी, तेरी हजूरी में हैं, तो बेहतर हमसे जानता है प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी प्रे रिक्वेस्ट हैं उनको तेरे हाथों में देते हुए प्रभु जी, आए हुए जितने भी तेरे बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर तेरी आशीष हो। इस भवन के चारों ओर मेरे प्यारे पिता तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा मांगते हैं, तेरे लहू का मसा मांगते हैं, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर किसी प्रकार की जो अनहोनी ना होने पाए मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे आए हैं प्रभु जी, उनको भरपूर करना अपने वचन से, सामर्थ से और पवित्र आत्मा से उनका मसा करना और भरना, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर वो पवित्र आत्मा में भरपूर होकर और वचन से भरपूर होकर अपने घर लौटने पाए, ताकि जब तक कि दोबारा ना मिले मेरे प्रभु जी वो वचन उनके हृदय में गूंजता है। अर्पण के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा की उसे अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना, ताकि प्रभु जी बहुत सारी खोई हुई भेड़ें उसके द्वारा मेरे प्रभु जी तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। यीशु राजा धन्यवाद करते हैं यहाँ किसी में पास्टर के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, उसे बहुत याद से इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु जी और खोई हुई जो बेड़े हैं जिनके पास अभी तक तेरा वचन नहीं पहुंचा मेरे प्रभु जी, उनको तैयार करें, ताकि वो उनके बीच में जाकर तेरा वचन सुनाएं और प्रभु जी वचन कार्य करें और बहुत सारी वो खोई हुई बेड़े वापस मेरे प्रभु जी तेरे भवन में लौटने पाए मेरे प्यारे पिता। तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा मांगते हैं एक बार फिर मेरे प्रभु जी। इस कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिर तक प्यारे पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तो हम सबके साथ रहे और हमें आगे बढ़ने में, वचन में मेरे प्रभु जी, आत्मिकता में मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना में मेरे प्रभु जी, मनन करने में मेरे प्रभु जी सामर्थ बख्शना है। तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती यहोवा परमेश्वर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुन कर आमीन। इसने जितनी बातों को लेके प्रार्थनाएं की प्रभु, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। हर एक छोटी से छोटी बात को, बड़ी से बड़ी बात को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तेरे बेटे बेटियों को मेरे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। जन्म ही से मेरे परमेश्वर तू अपने लोगों को लिए फिरता है, आशीष देता है और उन बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को अपनी हथेली पर देखता है और उनको आशीषों से मालामाल करता है। पूरी मंडी पर आशीष हो। लोग मेरे परमेश्वर जो भी चिंताओं से, पीड़ाओं से भर कर आए हैं, सब चिंताएं पीड़ाओं से छुटकारा मिले, उनको नई नई आशीषों से रूबरू कर, नई नई सुरक्षाओं से सुरक्षित कर और इनके दुश्मनों को इनके पैर की चौकी कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ईश्वर जन्म ही से अपने बेटे बेटियों को लिए फिरता है, आमीन। जब हम अपनी माँ की कोख से आए तब से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमको संभाला है
और हमें लिए फिरता है और प्रत्येक जन को, बेटे को, बेटी को, बुजुर्गों को अपनी हथेली पर देखता है। हालेलुया। और हमको आशीर्वाद देता है, हमको सुरक्षाएं देता है, और जो भी जरूरतें हैं उन जरूरतों को भी वो पूरी करता है। वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपके मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं होगी। हालेलुया, आमीन। यशायाह की पुस्तक 46 उसकी 3 आयत में लिखा है, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाओ और सुनो। मैं तुमको तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा हूँ और जन्म ही से लिए फिरते रहा हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हें उठाए रहूँगा। यहाँ परमेश्वर बचपन से लेकर जवानी और तुम्हारे बाल पकने तक, बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ तुम्हारा परमेश्वर ढाल बनकर वैसे ही खड़ा रहेगा। आमीन। ये सुरक्षा, ये सामर्थ, ये आशीष, ये सब परमेश्वर की ओर से है। आमीन। और जो लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं वो ऐसी ऐसी सुरक्षाओं से, ऐसी ऐसी आशीषों से रूबरू किए जाएंगे। हमको परमेश्वर जो औलाद देता है उसको हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। हालेलुया। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा, आपको शिरोमणि बना देगा, आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। आमीन। मैंने तुम्हें बनाया है इसलिए मैं तुम्हें लिए फिरता हूँ। हमको किसने बनाया है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है, और वो कहता है मैंने तुमको बनाया है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आप परमेश्वर के बहुत बहुमूल्य बेटे बेटियां हैं। पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। हालेलुया। आज किसी को कोई भी परेशानी हो, आज किसी को कोई भी दुख हो, आज किसी को कैसी भी संकट से जूझ रहा है, उसको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहिए, यहोवा परमेश्वर के पास जाना चाहिए, पवित्र आत्मा से उसको प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा मैं यहाँ हूँ, मुझको देख। धरती के दूसरे छोर तक वो तुम्हारे साथ खड़ा नजर आएगा। तुम्हारा अपना भाई, तुम्हारी अपनी बहन तुम्हारा साथ छोड़ देगी। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, यहोवा परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको अपनी हथेली पर देखता है, वो जीवित परमेश्वर है। वो कह सकता है कि मैं सुरक्षित हूँ परमेश्वर में। सबके हाथ खड़े हैं, सब परमेश्वर में सुरक्षित हैं। यीशु मसीह के लहू ने तमाम दुखों को, मुसीबतों को, पीड़ाओं को अपने को उठाकर धोकर सुधा साफ किया है। हालेलुया। क्या यह हो सकता है कोई माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए और जन्माए हुए पे दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। एक माँ अपने पैदा करने वाले बच्चे को भूल सकती है, परंतु परमेश्वर जिसने उस बच्चे में जान डाली है अपनी हथेली पर देखता है, कभी नहीं भूलता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लाल कोठी पर किसी को बच्चा हुआ, उसको फेंक दिया, सुअर खा गए इस बच्चे को। क्या बुरी बात नहीं है? अरे ये औलाद परमेश्वर देता है और परमेश्वर ही उनको पालता है। सामने वाला कोई ये सोचे कि मैं पाल रहा हूं, भूल जाए। आपके पास बेटियां हैं, आप टेंशन ना लो, समय पे परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। आपके पास जो कुछ भी है परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे, आपका नुकसान बंद हो जाएगा। अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, आपके बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे। आमीन। हालेलुया। थोड़ा आगे से रख जाओ सब। परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, ये परमेश्वर का वादा है। देख, मैंने तेरा चित्त अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह
सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर के आंखों के सामने हम लोग बने रहते हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। क्या वो लाइलाजों का इलाज नहीं कर सकता? कर सकता है। कोई कह सकता है कि मैं लाइलाज था, आज ठीक हूं? मैं भी आपके साथ हूं। मेरे को भी बहुत बार डॉक्टर ने बोला ये बीमारी आपकी नहीं जा सकती, परंतु चली गई। ये दुख नहीं जा सकता, चला गया। किसने? परमेश्वर से। जो मनुष्य नहीं हो सकता, डॉक्टर वैद्य हकीम से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए हम अपने आप को और अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और सौंपने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाए। आप दुष्टात्माओं के साथ हाथ ना मिलाएं, आप दुष्टात्माओं के साथ सहभागी ना हो। आमीन। परमेश्वर ने तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों परोसा है। जो तुम्हें अच्छा लगता है ले लो। क्या लेना पसंद करेंगे? आशीष लेना पसंद करेंगे तो परमेश्वर आशीष ही देगा, क्योंकि वो बदले में दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। कोई भी दुष्टात्मा, कोई भी देखी अनदेखी शक्ति तुम्हारे और तुम्हारे बाड़े में घुस नहीं सकती। आपका घर आग के ढेर के ऊपर भी होगा। अगर आप अच्छे विश्वासी हैं तो आप सुरक्षित हैं। बहुत घर अच्छे नहीं हैं, परंतु हम ज्यादा प्रार्थना करें, हम अपने घर को, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। आप सोचें कि कोई और ही प्रार्थना कर ले हमारे लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे खाने से तुम्हारा पेट भरेगा। और लोग करते हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना, उससे हमें सपोर्ट मिलती है, उससे हमें सहायता मिलती है, उससे हमें मदद मिलती है। आमीन। हालेलुया। कोई तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई, कुछ भी, भूत प्रेत जिन शैतानी शक्तियां, कोई तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू वहां पर ढाल बनकर हम सबकी रक्षा मदद करता है। वो हमारे बिजली पर, हमारे पानी पर, हमारे अन्न पर, हमारे जल पर, हमारे धन पर आशीष देता है, आशीष देता है, आशीष देता है। हालेलुया। आमीन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को अपने हृदय में और मेरी आज्ञाओं को रखना। यहाँ परमेश्वर कहता है मेरे वचन को अपने अंदर दिखाई से बसे रहने देना। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए, वरन उसको अपने गले का हार बना लेना और अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह रह पाएगा। तू बुद्धिमान होगा। हालेलुया। और तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर का हो जाना। चाहे बेटा है, बेटी है, संपूर्ण मन से हम परमेश्वर के बेटे बन जाएं, हम परमेश्वर की बेटियां बन जाएं और हम अपना जीवन परमेश्वर को धड़ल्ले से सौंप दें। जब आप प्रार्थना अपने घर में करते हैं ना, बड़े जोश के साथ प्रार्थना करें। आमीन। पर जोश के साथ होश भी ना खो दें। बहुत लोग जोश के साथ ना होश भी खो देते हैं। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। मैं बोलूं यहां से, सुधा मैडम आप प्रार्थना कर लो, और कोई दूसरी बहन, दूसरा भाई उस बहन से भी ज़्यादा तेज चिल्ला कर दुआ करना शुरू कर दे, तो वो अच्छी बात नहीं। परमेश्वर ने हमें काम दिए, जिसको बोला जाता है और जितना बोला जाता है उसको उतना ही काम करना चाहिए। हमारे मत में एक दो बहनें आई नहीं, हम किसी को बोले प्रार्थना के लिए तो दूसरी ने रोना शुरू कर देना। मैं सुदेश बहन को बोला, मैं बहन जी जाओ जरा इसको जाके बोलो, थोड़ा 2 मिनट शांति का दान दो।
कहाँ गई वो पवित्र आत्मा? आमीन। गड़बड़ी अपने जीवन में ना होने दे। आप दुआ कर प्रार्थना करने के ज़्यादा योद्धा हैं, आप अपने कमरे में जाएं, दरवाज़ा बंद करें, शाम को घुस जाएं या सुबह घुस जाएं, निकले ही ना उसमें 24 घंटे तक लगे रहे प्रार्थना में। मैं लिख के दे सकता हूँ, अंदर कमरे में जाकर अकेले में तुम 10 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पाओगे। बस अपने पति, अपने बच्चे, अपनी बेटी, दामाद, बस अपने इन परिवार के लिए दुआ करके आमीन करके खड़ सो जाओगे। हमारे ऊपर कंट्रोल परमेश्वर का रहे। बहुत लोग, सेवक लोग भी बोलते हैं, अरे आज पवित्र आत्मा उतर गया, आज तो 2 बजे तक प्रार्थना होगी। सामने वाला कोई नहीं बोलेगा, सामने वाला बोला हाँ भैया और 2 घंटे प्रार्थना में चलेंगे, सब बोलेंगे चलने दो, पर सबके अंदर ना दुख उधरी होगी। मैंने अपने आदमी को खाना बना के देना है, बच्चों को खाना बना के देना, बुढ़े बुढ़िया नाराज हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है हर काम समय पे शुरू करें और समय पे समाप्त करें। हम लोग समय पर आए और समय पे जाएं। आमीन। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रखना, उसको सुमरन करके सारे काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। बहुत लोग सोचते हैं अरे मैंने बाइबल को 50 बार पढ़ लिया, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ। इसको तुम 1000 बार पढ़ लो, ये हर बार आपके साथ नए सिरे से बात करती है। दुनिया की जितनी किताबों को व्यक्ति पढ़ता है, बाइबल हमको पढ़ देती है। जब हमारी जरूरत होती है ना, वो उसी जरूरत की बातों को हमसे करती है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हम लोग परमेश्वर में अच्छे हैं तो हमारी जवानी भी अच्छी है, हमारा बुढ़ापा भी अच्छा होगा, और परमेश्वर जो हमें औलाद देगा, हमारी औलाद भी आशीषित और फलवंत होगी और सुरक्षित होगी। आमीन। भजन संहिता 103 उसकी पहली आयत में लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हमको बात बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आपने परमेश्वर से घर मांगना है, आप किराए पे हैं, दिल खोल के मांगे, वो आपको अच्छा घर देगा। नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर से कुछ नहीं मांगता, तो कुछ पाता भी नहीं है वो व्यक्ति। किसी सेवक ने कहा मैंने आज तक परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा। मैंने बोला मैं तो सुबह उठते मांगना शुरू कर देता हूँ। वचन में लिखा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मांगो, जो मांगो मांगो। भैया कुछ नहीं मांगते, अच्छा स्वास्थ्य तो मांग लो, दिन भर की रोजी रोटी तो मांग लो, अपने गुनाह गलतियों को तो पापों को क्षमा मांग लो। कि कितना से बड़ा भक्त क्यों ना हो, शैतान किसी को नहीं बख्शता। बुरी सोच सबके अंदर आ जाती है कहीं से भी। और अच्छी बात है कि हम उसी समय बोले परमेश्वर ये गलत बात मेरे जीवन में क्यों आई, मुझे क्षमा कर, मैं पश्चाताप करता हूँ, ये चीजें मेरे निकट नहीं आनी चाहिए। तब आपका उद्धार बिगड़ेगा नहीं, बना रहेगा। आपकी शक्तियां आपके साथ बनी रहेंगी, नहीं तो चली जाएंगी। आपको परमेश्वर ने अपने जो तोड़े दिए हैं उन तोड़ों को चमका दो। हालेलुया। एक दिन हमसे हमारी जिंदगी का लेखा परमेश्वर लेगा। दुख भी आएगा, पीड़ा भी आएगी, परेशानी भी आएगी, परंतु उन सब से हमें खरा निकलना है। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन क्या, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमें डरना नहीं है कि हमारा रोग कैसा है कैसा नहीं है। हमारे रोगों को भी चंगा करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। हमारे फेफड़ों को, हमारी किडनियों को, हमारे दिल दिमाग को, हार्ट को, सबको तंदुरुस्त कर देता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता, वही तो तेरे सिर पे करना दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाबों के समान नहीं हो जाती है। क्या कोई कह सकता है जब से मैं मसीह यीशु को जाना हूँ
मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। बहुत लोगों के हाथ खड़े हैं, बहुत लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी है, मैं भी आपके साथ हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर यशायाह की पुस्तक 41:10 में लिखा है, मदद में तेरे संग हो। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मेरे लिए भी हैं और आपके लिए भी है। मदद में तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। यहोवा ने मुझे धर्म से बुला लिया है। परमेश्वर धर्म जोड़ता है, धर्म जो है जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। परमेश्वर लोगों को आशीष देता है, वो एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। हालेलुया। मुझ यहोवा ने तुझे धर्म से बुला लिया है, मैं तेरे हाथ को थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं अपना हाथ बढ़ाकर तेरे हाथ को थामे रहूंगा। आप सुरक्षित हैं। आमीन। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोल दे। जब आप परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर की गवाही किसी को देते हैं, ये गवाही लोगों के जीवनों में काम करती है। ये सुसमाचार व्यर्थ नहीं जाएगा, बदले में आपके लिए आशीष लाएगा, आपकी औलाद के लिए आशीष लाएगा, आपके बाड़ों को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज नहीं, परमेश्वर से बढ़कर कोई ताकत नहीं। किसी को जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, टाइफाइड निकल आए, किसी को पीलिया हो जाए, चलो झड़वाने चल रहे। मेरे से जब कोई बोलता है ना हम लोग पीलिया झड़वाने जा रहे, मैं बोलता हूँ प्रार्थना करा लो। वो नहीं जी तो झड़वाने जा रहे तो जाओ, मरना है तो तुमने मरना है, हमने क्या करना है। हमने अपने परमेश्वर के विषय में आपको बता देना है कि प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। क्या टाइफाइड, क्या बीमारी है, क्या पीलिया हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमारी औलाद का क्या बिगाड़ेगा। जैसे हम सुरक्षित हैं वैसे हमारा औलाद भी सुरक्षित है। आमीन। यशायाह की पुस्तक 43 उसकी पहली आयत, परमेश्वर हमको अपनी हथेली पर देखता है। हालेलुया। हे इस्राएल तेरा रचने वाला रहे, याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुला लिया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को परमेश्वर आंधी तूफानों में भी उनका मार्गदर्शन बनता है, उनकी सहायता और मदद करता है। मैं तो इस बात को बड़ा मानता हूँ कि पानी को बनाने वाला परमेश्वर है, आग को बनाने वाला परमेश्वर है, तूफान को बनाने वाला परमेश्वर है। फिर मैं अपने परमेश्वर में सुरक्षित हूँ, फिर मैं अपने परमेश्वर में सुरक्षित हूँ। हालेलुया। मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदी में होकर जाए तो मैं तुझे वो डुबा ना सकेगी, जब तू आँच में होकर चले तो उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। उद्धार के विषय में बाइबल को छोड़ कोई और ग्रंथ नहीं बोलता। और मनुष्य का धरती पर आना, विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा और वो जीते जी परमेश्वर के राज का वारिस हो जाएगा। जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं, हे याकूब के घराने के, इजराइल के घराने के बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाओ। मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए फिर रहा हूँ, जन्म ही से मैं तुम्हें लिए फिर रहा हूँ। बुढ़ापे में भी वो हमारा परमेश्वर वैसा ही बना रहेगा। वो हमारे बाप दादाओं के समय में जैसा था, हमारे समय में भी वैसा ही रहेगा, और हमारे नाती पोतों के समय में भी वैसा ही रहेगा। क्योंकि परमेश्वर पर यदि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने विश्वास किया है तो तू अपने नाती पोतों को देखने पाएगी, देखने पाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 121 उसकी पहली आयत कहती है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। जब इंसान चारों तरफ से थक जाता है ना, तो ऊपर मुंह करके बोलता है, प्रभु अब तो तू ही करेगा जो कुछ कर सकता है। नहीं, जब दुनिया की चारों तरफ से मदद बंद हो जाती है
तब परमेश्वर की ओर हम आते हैं और परमेश्वर वहीं से हमारे लिए द्वार खोल देता है। बस निराशा को अपने जीवन में काम ना करने, निराशा को अपने जीवन में काम ना करने। समस्याएं सबके साथ है, विश्वासी के साथ भी है और अविश्वासी के साथ भी है, परंतु हम विश्वासियों को धन्य आशा है कि हम लोग अच्छे हो जाएंगे, हमारे जानवर अच्छे हो जाएंगे, हमारी घोड़ा गाड़ी अच्छी हो जाएगी, हमारा घर परिवार अच्छा हो जाएगा। आमीन। देर हो सकती है परंतु परमेश्वर अंधेर नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा। यहाँ लिखा है तेरा रक्षक कभी ना होगा। आप तो अपने बुजुर्गों को, अपने जवानों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, फिर देखें परमेश्वर कैसे उन्हें संभालता है। आमीन। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से कुछ हानि होगी। सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, क्योंकि आत्माएं कभी नहीं मरती। ये शरीर तो मिट्टी से बना, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा परमेश्वर के धाम में चली गई तो युगान युग आनंद भोगेगी, नरक में चली गई तो युगान युग नरक भोगेगी, क्योंकि आत्मा नहीं मरती। इसलिए हमारी आत्मा का उद्धार हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हम लोग जब जाएं धरती छोड़कर तो स्वर्ग में जाएं, उसके लिए हमें परमेश्वर ने जो बाइबल दिया है, परमेश्वर ने जो अपना वचन दिया है, उसके तहत हम लोग अपनी जिंदगी जिएं। आपके दोस्तों को बुरा लग सकता है, तुम तो विश्वास करते हो। आपके रिश्तेदारों को बुरा लग सकता है, परंतु जिस दिन आप स्वर्ग में होंगे तो बोलेगा अरे यार ये वाला व्यक्ति तो हमारा ही पड़ोसी था, ये स्वर्ग में कैसे चला गया? ये ऐसे चला गया क्योंकि इसने अपना जीवन जीते जी परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। इस व्यक्ति ने अपनी औलाद को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, और इस व्यक्ति ने अपनी सच्चाई परमेश्वर की अपनी औलाद पर प्रकट कर दी। बहुत लोग अपनी औलाद को नहीं बताते परमेश्वर के बारे में, खुद अकेले आ जाते हैं प्रार्थना में। भैया कोई नहीं जानता, पहले जवान जाएगा धरती छोड़कर, या बुढ़ापे में जाएगा कोई, या बचपन में जाएगा। इसलिए बचपन से अपने बच्चों को उस मार्ग पर डाल दे कि उनका बचपन, उनकी जवानी, उनका बुढ़ापा सब सुरक्षित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को गोद में लिए फिरता है। उनके बचपन में भी उनकी संभालता है, जवानी में भी संभाले, उनको बुढ़ापे तक, जब उनके बाल पक जाएंगे तब तक उनको संभाल के रखेगा, उन बच्चों को लंबी आयु देगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग बबली के लिए, बबली के बच्चे के लिए, परिवार के लिए दुआ करेंगे। यहाँ खड़े हो जाए। आशीष है आसपास। जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब हमारे यीशु मसीह का वचन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती है। आमीन।